एक्सेल को पूरा अच्छी तरह से सीख पाना इतना भी आसान नहीं है। एक्सेल को सीखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें ये दावा किया जाता है कि आपको 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे, 1 घंटे में पूरा एक्सेल चलाना सिखा देंगे। लेकिन आधे घंटे में एक्सेल चलाना सीखना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपको आधे घंटे में एक्सेल की थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, लेकिन आप अच्छी तरह से एक्सेल चलाना नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सेल चलाना आना चाहिए। हमने इस चैनल पर ऑनलाइन एक्सेल एजुकेशन के नाम से एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको 10 दिनों में एक्सेल चलाना सिखाएंगे। एक्सेल की पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी जानकारी आपको देंगे। ऑनलाइन एक्सेल एजुकेशन का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आपको एक्सेल चलाना सिखाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से एक्सेल चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको हमें 10 दिन देने होंगे। इन 10 दिनों में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेल चलाना सिखा देंगे। बस शर्त यही रहेगी कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो वीडियो में बताया जाता है उसे आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में 1-2 बार प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद में कर लीजिए और एक बार वीडियो के बाद में जब आपको टाइम मिले तब इसका प्रैक्टिकल कीजिए। हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सेल चलाना सिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक्सेल का कोई भी पार्ट आपके लिए ना छूटे जो आप ना सीख सकें। इन 10 दिनों में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेल चलाना सिखा देंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमारे इस कोर्स को पूरा ज्वाइन करते हैं तो। ऑनलाइन एक्सेल एजुकेशन के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ बेसिक सी जानकारियाँ देंगे और आपको एक्सेल चलाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है। इसमें आपको एम सीरीज़ में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 जो भी आपके पास है मिल जाएगा। लगभग सभी में ठीक ही तरीके से इसी तरीके से एक्सेल चलाया जाता है। आपको इसे अपने माउस की लेफ़्ट वाली बटन को दबाकर रखना है। इस तरह से एक शॉर्टकट बाहर इसका बना लेना है। अब आप देख सकते हैं एक्सेल का एक शॉर्टकट यहाँ पर बन चुका है। इस पर आपको डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। इसे यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। यहाँ से आप वापस इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कि हाइड कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा लेकिन ये हाइड हो जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं और आपको अब ज़रूरत पड़ गई कि इस एक्सेल को हटाकर आपको और दूसरा काम करना है और वापस इसी जगह पर आना है, तो आप इसे मिनिमाइज कर देंगे, नहीं कि हाइड कर देंगे। आप अपना दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं। वापस आपको ओपन करना है तो इस एक्सेल पर क्लिक करके और इस तरह से आप वापस एक्सेल पर आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका एक्सेल भी बना रहे और आप दूसरा काम भी करना चाहें तो इसके साइड में एक बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप और कुछ भी काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये सारी बातें पहले से पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र आते हैं जिनको इन सब के बारे में नहीं पता है। इसलिए हम आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट भी समझाएंगे। अब आपको इसे वापस से फुल स्क्रीन में कर लेना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारे सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। एक्सेल को अच्छी तरह से चलाना सीखने के लिए आपको कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट भी याद होने चाहिए। जैसे Ctrl+A पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट ऑल आप कर सकते हैं। Ctrl+B पर आप क्लिक करते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+C पर क्लिक करते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से आपको शॉर्टकट याद होने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी शॉर्टकट का एक पूरा PDF दे दूँगा और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी लिख दूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक कॉपी में ये सब कुछ नोट करके इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आप एक्सेल चलाना अच्छे से सीख सकें। वीडियो में आगे मैं आपको दूंगा, उसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आप ये सब कुछ सीख जाएंगे तो आपको एक्सेल चलाने में बहुत आसानी होगी। अगले 10 दिनों में आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन चुके होंगे। हमारे सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको मैं डेटा एंट्री भी करते हुए बताऊंगा और जब जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी उस सेटिंग के बारे में भी बताते जाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है,
सिंपल ही सबसे छोटा से छोटा जो डेटा एंट्री है उसे बनाना स्टार्ट कर देना है। मैं आपको एक एक अगर समझा दूंगा कि इसे ये बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं, तो हो सकता है वापस से भूल जाएं। देखिए, जो चीज़ मेन है मैं उसे समझा दूंगा। जैसे यहाँ पर इसे जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं, लंबी लाइन, इसे कॉलम बोला जाता है, और जो आप इस तरह से देख रहे हैं टेढ़ी लाइन, इसे रो बोला जाता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। जो ABCD के लेटर अक्षर से हैं इन सभी को कॉलम बोला जाता है और इन्हें रो बोला जाता है। अब आप वीडियो को थोड़ा सा रोक कर एक दो बार रिवीजन भी कर सकते हैं कि किसे क्या बोला जाता है, ताकि आप भूलें ना। और हो सके तो कॉपी में आप नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपको हमेशा याद रहें। आप अपने माउस से कहीं पर भी लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक सेल बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके चारों ओर बॉर्डर आ गई है, एक डिब्बा जैसा यहाँ पर बन गया है। इस डिब्बे को सेल बोला जाता है। आप कहीं भी क्लिक करेंगे वहाँ पर एक सेल बन जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब वीडियो में आगे हम आपसे कहेंगे कि सेल पर क्लिक करना है, सेल पर ये करना है, सेल को कॉपी करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसे सेल बोला जाता है। हम कहेंगे कॉलम में, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जो कॉलम है इन्हें कॉलम बोला जाता है। अगर हम कहते हैं रो में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रो होती है। तो जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पर एक सेल बन जाएगा, इसे सेल कहा जाता है। इस सेल की लोकेशन भी डली हुई रहती है। जैसे ई वाले कॉलम में 7 नंबर रो में ये जो सेल है वो है ई वाले कॉलम में, और 7 नंबर रो में ये वाला सेल है। अब इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही है E7, यानी कि ई वाले कॉलम में 7 नंबर रो में ये वाला सेल है। अब अगर हम कहें कि B2, तो B2 का सेल कहाँ पर बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि B वाले कॉलम में और 2 नंबर के रो में B2 जो सेल है वो यहाँ पर बनेगा। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी लोकेशन यहाँ पर B2 आ जाएगी। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे उसकी लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे F8 अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो H4 यहाँ पर इसकी लोकेशन है H4। तो इस तरह से आप जहाँ भी क्लिक करेंगे उसकी आपको लोकेशन यहाँ पर शो होगी। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री कर लेते हैं और आपको एंट्री करके बताते हैं। हम हमारा सारा खर्चा लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम में हम यहाँ पर लिख देंगे लैपटॉप, इसके बाद में लिख देंगे कंप्यूटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम कंप्यूटर लिख रहे थे तो ये वाला जो कॉलम है जो कि छोटा पड़ गया है। अब हमें मान लीजिए कंप्यूटर के साथ और भी कुछ लिखना है तो इस कॉलम को हमें बड़ा करना होगा, और इसे बड़ा कैसे करेंगे ये सीख लीजिए। अगर मान लीजिए आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पर और वो छोटा पड़ जाता है, आपका जो कॉलम है वो छोटा पड़ जाता है, तो उसे बड़ा करने के लिए आप सिंपली अपने कॉलम का जो नेम है, जैसे यहाँ पर इस कॉलम का नेम A है, इस कॉलम का नेम B है, इस कॉलम का नेम C है, इसका D है, ठीक इसी प्रकार उसके नेम पर क्लिक करना है और इसी के साइड में आपको अपना कर्सर लेकर जाना है तो इस तरह बदल जाएगा। अब आपको अपने माउस से लेफ्ट वाले बटन को दबा कर रखना है और इस तरह से आप इसे चौड़ा कर सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार आप कितना भी इसे चौड़ा कर सकते हैं और कितना भी छोटा कर सकते हैं। हमें इतने की ज़रूरत है, हम इसे इतना रहने देते हैं। अब लिख लेते हैं यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज कर ली हैं। जैसे हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, माउस है, माइक है, मोबाइल है, माइक है, कीबोर्ड है, कैमरा है। अब हमें किसी को लिस्ट तैयार करके देनी है कि ये सब चीज़ें हमारे पास है, इनका अमाउंट इतना है, हमने इतनी तारीख को इन्हें इतने में ख़रीदा था और हमें इन्हें बेचना है। कुछ इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। अब देखिए हमने इनका नेम लिख लिया है, लेकिन गलती से ये हमने आपको जानबूझकर लिखकर बताया है। जैसे ये गलती से यहाँ पर 2 नंबर रो से स्टार्ट हुआ है, जबकि हमें 1 नंबर वाले रो से लिखना था, तो गलती से ये नीचे से लिखा गया है। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी एंट्री कर ली है, अब आपको बाद में ध्यान आता है कि आपको 1 नंबर से लिखना है, तो इसके बाद में इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको इनको पूरे को एक एक से डिलीट करना होगा, जिसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद फिर वापस आप 1 नंबर रो से इसे सभी को लिखना शुरू करें, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। तो आपके सामने एक और ऑप्शन है कि आप इन सभी को कुछ इस तरीके से कॉपी करेंगे। सभी को पहले सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कट का, इस पर क्लिक करेंगे या फिर माउस में राइट वाले बटन को क्लिक करके यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद में फिर आप 1 नंबर रो से इन्हें सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप राइट वाले बटन को क्लिक करके पेस्ट कर देंगे।
अब आप देख सकते हैं पहले 2 नंबर से था, अब 1 नंबर से ये आ चुका है। अब अगर आपको लगता है कि ये ए वाले कॉलम में हमें नहीं लिखना है, हमें तो ये डी वाले कॉलम में लिखना है, तो सेम प्रोसेस है। आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है, अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन से इस तरह से दबा कर रखना है और सभी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको कट कर देना है और आप जहाँ भी पेस्ट करना चाहें वह पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम डी वाले कॉलम में पेस्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वापस से राइट वाली बटन को दबाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यही जो भी आपने एंटर किया है ये सब कुछ यहाँ पर भी रहे और आप यहाँ भी इसे लाना चाहते हैं, तो इन्हें वापस से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, अपने माउस की राइट वाली बटन दबाएंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी से फिर आप जहाँ पेस्ट करना चाहें वहाँ क्लिक करके इसे इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और अगर आप इसे यहाँ से कट करते हैं तो सिर्फ यहाँ से हट कर ये यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने आप देख रहे हैं हमने इसे यहाँ पर लगा दिया। अब आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा हो गया है, हमें इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे इस तरह से एक एक से डिलीट करेंगे। तो एक एक से अगर आप इन्हें डिलीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ख़राब होगा। तो आपको इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, अपने माउस के लेफ्ट वाली बटन को दबा कर रखना है और सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, वो आपको राइट वाली बटन क्लिक करनी है और यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट कर देंगे तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा जो भी इस डब्बे में आ रहा है। मान लीजिए आपको ये भी डिलीट करना है, सभी को सिलेक्ट करेंगे, माउस की राइट वाली बटन दबाएंगे और डिलीट कर देंगे। तो जितना भी ये डब्बे में जो हमारा जो यहाँ पर एक बॉक्स टाइप बना है इसमें आया उतना डिलीट हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस 3 को डिलीट करना चाहते हैं तो तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 डिलीट करना चाहते हैं तो 4 को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हम इनमें इनका अमाउंट डाल देते हैं कि लैपटॉप कितने का है, कंप्यूटर कितने का, माउस कितने का, सभी का अमाउंट डाल देते हैं। तो हमारा लैपटॉप है यहाँ पर 35,000 का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 35,000। अब आपका कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का अमाउंट डाल देना है। इसी तरह सब में आपको अमाउंट डाल देना है। यहाँ पर हमने इनका अमाउंट डाल दिया है, आपको अमाउंट डालकर फिर एंटर कर देना है। तो आप नीचे वाले रो में आ जाएंगे, नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनका जो है अमाउंट डाल दिया है। अब आप चाहते हैं इन सभी को जोड़ना, तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इन्हें इस तरह से सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं एक एक्स्ट्रा सेल तक। जैसे कि हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेल तक आपको इन्हें सिलेक्ट कर लेना है। आप इन्हें जोड़ना चाहते हैं। एक एक्स्ट्रा सेल तक सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑटो सम का, इस पर क्लिक करना है। एक और बात, किसी भी ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन दिखता है और उसके साइड में आपको एक छोटी सी बिंदी दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, इसके साइड में एक छोटी सी बिंदी दिख रही है आपको। यहाँ पर ए दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बिंदी दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, इसके साइड में एक बिंदी टाइप में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो तो एक आपकी सेटिंग है ऑटो सम। अगर आप ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे तो ये सब कुछ जुड़कर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसके साइड में जो बिंदी दिख रही है इसका मतलब ये होता है कि ऐसे ही और ऑप्शंस, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके और ऑप्शंस आ जाएंगे, इसी तरह की और सेटिंग आपके सामने ओपन होगी। अगर आप यहाँ पर बिंदी पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह की और सेटिंग आपके सामने ओपन होगी। इसका मतलब ये होता है, आप इन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो इन सभी का जोड़ आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं इन सभी का जोड़ होता है 1,71,000। इस तरह से आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि आप किस तरह से अपने अमाउंट को जोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट लिखा था, इन सभी का जोड़ आप लगा सकते हैं। अभी तक हमने सीख लिया है कि इन्हें कॉलम बोला जाता है, इन्हें रो बोला जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करके और यहाँ पर कट पर क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ से कट हो जाएगी। फिर आप जहाँ भी इन्हें पेस्ट करना चाहें वहाँ इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यही वाला पूरा आपका मैटर यहाँ भी रहे और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है तो इसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे डिलीट करना है, यहाँ से सभी को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से डिलीट कर देंगे। इतना सब कुछ हमने अभी तक सीख लिया है। हमने यहाँ पर इनका अमाउंट एंटर किया। इन्हें जोड़ने के लिए आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल तक और यहाँ पर ऑटो सम कर देंगे तो इनका जोड़ आपके सामने 1,71,809 आपके सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने डेटा एंटर किया वो कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा।
ठीक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इन सभी का जो इनमें ना तो कोई बॉर्डर है, यहाँ पर इसका जोड़ लगा हुआ है लेकिन इसमें नीचे कोई लाइन नहीं है। इनमें सभी में एक एक बॉर्डर होनी चाहिए। हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एक बॉर्डर डाल देंगे ताकि ये हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगे। बॉर्डर डालने के लिए इन्हें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉर्डर तो आपको दिख रही है, लेकिन इसके साइड में एक और ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपके सामने और बहुत सारी बॉर्डर आ जाएंगी। अगर आप इस बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो ये वाली बॉर्डर इस पर लग जाएगी, लेकिन अगर आपको दूसरी बॉर्डर चाहिए तो आपको इसके साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपके सामने और बहुत सारी बॉर्डर आ जाएंगी। आप जो चाहें वो बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप बॉटम बॉर्डर लगाएंगे तो नीचे की साइड एक बॉर्डर लगेगी, अगर आप टॉप बॉर्डर लगाएंगे तो ऊपर की साइड एक लाइन आएगी, लेफ़्ट बॉर्डर लगाएंगे तो लेफ़्ट साइड में एक लाइन आएगी, राइट बॉर्डर लगाएंगे तो राइट साइड में एक लाइन आएगी। नो बॉर्डर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगी। अगर आप ऑल बॉर्डर लगाते हैं तो सभी में अलग अलग सेल में आपकी बॉर्डर आ जाएगी। फ़िलहाल हमें बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगाना है तो हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी में एक एक बॉर्डर आ गई है। अब यहाँ पर नीचे की साइड हमें थोड़ी डार्क बॉर्डर लगानी है, तो इसके लिए हम वापस इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बॉर्डर के साइड में ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बॉटम बॉर्डर का, जिसमें नीचे की साइड एक बॉर्डर है और एक यहाँ पर देख सकते हैं थिक बॉटम बॉर्डर। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में एक बॉर्डर थोड़ी डार्क लग गई है। यहाँ पर हमारा पूरा डेटा है और इसी के नीचे इसका टोटल है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कर्सर लाकर डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट वाली बटन और यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल। हमारा टोटल कितना हुआ है 1,71,809। अब हम इसमें भी एक बॉर्डर लगा देंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक बॉर्डर नीचे की लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं बॉर्डर लग चुकी है। यहाँ से एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे और राइट बॉर्डर भी लगा देंगे। इन्हें सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका टोटल हो चुका है। अब ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हमें लग रहा है, लेकिन हमने ये जो भी हमने यहाँ पर डेटा एंटर किया है, ये डेटा है किस चीज़ का। हर एक चीज़ का टाइटल रहता है। जैसे यहाँ पर आप आपकी सीट देख रहे हैं, इसका टाइटल आप देख सकते हैं बुक 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हर चीज़ का एक टाइटल रहता है। इसका क्या टाइटल है ये हम डालेंगे। टाइटल डालने के लिए हम पहले इसको पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे। माउस की राइट वाली बटन को दबाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद में हम इसे एक रो छोड़कर नीचे लाएंगे। जैसे इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ही पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं एक रो नीचे आ गया है, यानी कि 1 नंबर की रो ये छोड़कर 2 नंबर की रो से स्टार्ट हो गया है। 1 नंबर की रो पर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी आपका खर्चा है, जिस भी चीज़ का आप डेटा बना रहे हैं उसका एक टाइटल आपको लगा देना है। जैसे हमने हमारे स्टूडियो का हमने ये जो डेटा एंटर किया है तो हम यहाँ पर स्टूडियो लिख देंगे। स्टूडियो लिखने के बाद में अब आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल एक साइड लग गया है। ये ना तो किसी टाइटल में दिख रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं एंट्रीज में से कोई एक एंट्री है। अब इसे हाईलाइट करने के लिए हम पहले इस पर अपने माउस से राइट वाली बटन को दबा कर रखेंगे और दोनों में सिलेक्ट कर लेंगे। ए और बी दोनों कॉलम में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का। इस मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह से ये जो स्टूडियो है ये सेंटर में आ जाएगा। एक बात फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितना भी सब कुछ हम सीख रहे हैं ये सब कुछ आपको एक बार बिना देखे करना है और जब आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आपको फिर से इस वीडियो को प्ले करना है, तभी आप अच्छी तरह से एक्सेल चलाना सीख पाएंगे। तो जितना भी सब कुछ आप यहाँ पर सीख रहे हैं सब कुछ आपको बिना देखे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सब कुछ, ये जो डेटा हमने एंटर किया है वो डेटा ऐसा का ऐसा आपको एंटर करना है। पहले उन्हें एंट्रीज करनी है, आपको गलत लिखना है, फिर उसे सुधारना है, फिर उसमें बॉर्डर लगानी है, टोटल लगाना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, इन सभी को जोड़ना है। ये सब कुछ आपको बिना देखे करना है और जहाँ भी आपको कोई समस्या है आप वीडियो को चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको बीच में कर सकते हैं। यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके इसे सेंटर में कर सकते हैं। अब ये थोड़ा हमें अलग दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये टाइटल जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम इसे थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के लिए इस पर वापस क्लिक करेंगे। अब मैंने आपको कहा था शॉर्टकट के बारे में कि आपको शॉर्टकट कर लेना है याद, जैसे कि Ctrl+A से ये सभी सिलेक्ट होता है, Ctrl+B से बोल्ड होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से डेटा एंटर कर पाएंगे।
आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+B प्रेस करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड में प्रेस नहीं करना है तो आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बी का, इस बी पर क्लिक करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा टाइटल जैसा हमें लग रहा है, लेकिन हमें इसे और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पर वापस से क्लिक करना है और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन येलो कर देना है। जो भी कलर आप यहाँ से करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने इसका बैकग्राउंड येलो कर दिया है तो अब ये बिल्कुल टाइटल जैसा हमें शो हो रहा है कि हाँ ये वास्तव में कोई टाइटल है। आप जो यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं इस पूरी को शीट बोला जाता है, इस पूरी कॉपी को शीट बोला जाता है। आपको एक्सेल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट दी जाती है जो कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। शीट 1 में अभी हम डेटा एंटर कर रहे हैं। शीट 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ी होती है। अगर आपको इससे हट के कोई डेटा एंटर करना है, जैसे आपने किसी एक स्टूडियो का डेटा इसमें एंटर कर लिया है, फिर आपको किसी दूसरे स्टूडियो का डेटा एंटर करना है तो आप यहाँ पर शीट 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दूसरी शीट बनकर ओपन हो जाएगी। इस दूसरी शीट में आप कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें तीसरी शीट चाहिए तो यहाँ पर आप शीट 3 में क्लिक करके तीसरी शीट भी देख सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई शीट बनानी है तो आप अलग से यहाँ पर इसी के साइड में एक और ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके शीट बना सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी शीट बना सकते हैं और अपना डेटा अलग अलग एंटर कर सकते हैं। हमने जो डेटा एंटर किया था वो किया था शीट 1 में, तो हम यहाँ पर शीट 1 पर वापस क्लिक कर देते हैं। हम वापस से शीट 1 में आ चुके हैं। एक शीट में आपको बहुत सारे सेल देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो गिनती है वो चलती रहती है, गिनती कभी ख़त्म आपकी होती नहीं है। आप देख सकते हैं हमने थोड़ी ही देर में आपका जो कितना नंबर पे आ चुके हैं, हम यहाँ पर 13,995 नंबर पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी बड़ी शीट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी रो हो गई है, 18,024 रो हो चुकी है। अब वापस हम ऊपर चलते हैं। इसी तरह आपको कॉलम भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे ABCD, ये कोई जेड तक नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड तक होने के बाद में ये फिर वापस से डबल गिनती से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अभी ये A पर है, फिलहाल हम आपको बता देते हैं। हमारी जो गिनती है वो A तक ख़त्म हो जाती है, Z तक ख़त्म हो जाती है, A से लेकर Z तक। जैसे कि यहाँ पर VWXYZ, इसके बाद में AA, ABAC, AD, AE, AF इस तरह से चलने लग जाता है। फिर AZ हो जाता है, उसके बाद BA, B2, BC, BD, BE इस तरह से शुरू हो जाता है। तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है। आपको ये सीट भी बहुत ज़्यादा बड़ी दी जाती है। तो इस तरह से आप सीट का यूज कर सकते हैं। एक्सेल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और एक्सेल में आपको बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी का जोड़ भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो इनमें सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं, सभी की काउंटिंग कर सकते हैं, सभी में कोई एवरेज निकाल सकते हैं, इनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा है 35,000, आप इन्हें अंकों में भी शब्दों में भी लिख सकते हैं, 35,000 रुपये। इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स एक्सेल में होती है, लेकिन आपको ये सब कुछ सीखना होगा। इसलिए हमने आपसे कहा था कि आधे 1 घंटे के वीडियो में हम आपको सब कुछ नहीं सिखा पाएंगे। आज का ये वीडियो भी थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें भी हमने आपको बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें सिखा पाए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको नहीं सिखा पाए हैं। तो अगर हम आपको एक ही वीडियो में सब कुछ सिखाएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। अभी हमने कुछ डेटा एंटर करना सीख लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर कुछ डेटा एंटर किया है। अब आपको लगता है कि आपने इस कॉलम में बिल्कुल सही लिखा है जो भी आपने अपना डेटा लिखा है, लेकिन बी वाले कॉलम में आपको यहाँ पर जो आप बेचना चाहते हैं, मान लीजिए लैपटॉप को आप 35,000 में बेचना चाहते हैं, ये आपने लिख दिया है। लेकिन आपको बाद में याद आता है कि आपको बी वाले कॉलम में लिखना था कि हमने लैपटॉप परचेस कितने में किया है और सी वाले कॉलम में लिखना था कि बेचना कितने में है।
और आपने गलती से बी वाले कॉलम में लिख दिया है कि आपको लैपटॉप बेचना कितने में है, यानी कि आपको जो सी वाले कॉलम में लिखना था वो आपने बी वाले कॉलम में लिख दिया है और सी वाला कॉलम आपका खाली है। ये आपको बाद में याद आता है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको ये सब कुछ डिलीट करना होगा और फिर सी वाले कॉलम में लिखना होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल में एक इसकी सेटिंग होती है कि आप बीच में एक कोई भी कॉलम बढ़ा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। मान लीजिए आपको इसमें कोई कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ पर सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे एक कॉलम बढ़ जाएगा। अब हमें ये कॉलम बी और सी यानी कि यहाँ पर बढ़ाना था, अब ये गलती से यहाँ पर बढ़ गया है। तो एक्सेल में एक सेटिंग होती है अंडो की। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, कहीं भी लिखने में मिस्टेक कर देते हैं या फिर जोड़ने में या फिर कुछ भी आपके हाथों गलत हो जाता है तो उसे आप आसानी से सुधार सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो गलत हो गया है कि हम यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है इसे यहाँ बढ़ाना चाहते थे, ये यहाँ पर बढ़ गया है। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अंडो का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गलती सुधर जाएगी, यानी कि आप एक कदम पीछे आ जाएंगे। आप इस तरह से एक कदम पीछे आ सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 4। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पर 4 नहीं लिखना है, आपके हाथों 4 गलती से लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, अंडो पर क्लिक करेंगे, एक कदम पीछे आ जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपको 3 भी नहीं लिखना था, तो वापस अंडो पर क्लिक करेंगे तो आप एक कदम पीछे आ जाएंगे। अब आपको बाद में याद आता है कि आपने 3 तो सही लिखा था, तो आप यहाँ पर अंडो के साइड में एक रीडो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वापस उसी एक कदम आगे चले जाएंगे। फिर रीडो पर क्लिक करेंगे तो फिर एक कदम आगे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई आप गलती कर देते हैं तो अंडो पर क्लिक करके उसे वापस से आप सुधार सकते हैं। तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसे भी हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं। अब हमें यहाँ पर एक कॉलम बढ़ाना है तो हम यहाँ पर सिंपली बी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बी के लेफ्ट साइड में कॉलम बढ़ाना है। अगर आपको डी के लेफ्ट साइड में कॉलम बढ़ाना है, यानी कि डी और सी के बीच में कोई कॉलम बढ़ाना है, तो आप डी सिलेक्ट करेंगे, ना कि सी। अगर आप सी सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर बी और सी के बीच में कॉलम आ जाएगा। अगर आपको एफ और जी के बीच में कॉलम बढ़ाना है तो आप जी सिलेक्ट करेंगे, यानी कि राइट वाला जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करेंगे। हमें ए और बी के बीच में कोई कॉलम बढ़ाना है तो हम राइट वाला बी सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इंसर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पर बीच में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप लैपटॉप की खरीदी लिख सकते हैं कि आपने कितने में ख़रीदा है, और यहाँ पर आपने लिख दिया है कि आप कितने में इसे बेचेंगे। कंप्यूटर की यहाँ पर खरीदी लिख सकते हैं और आपको कितने में बेचना है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी खरीदी लिख देते हैं। मान लीजिए हमने लैपटॉप 33,000 में ख़रीदा है और हमें उसे 35,000 में बेचना है, तो हमने यहाँ पर 33,000 लिख दिया है और हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप नीचे आ जाएंगे। कंप्यूटर आपने 48,000 रुपये में ख़रीदा है, आपको 50,000 में बेचना है, आपने 48,000 लिख दिया है, एंटर कर देंगे। जो माउस है आपका, आपने जो है इसे 3500 में ख़रीदा है और आपने इसे लिख देंगे 3500 और एंटर कर देंगे। और इस तरह से आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 56,000 हमें लिखना था, गलती से 56,009 लिखा गया है। इसे सुधारने के लिए आप अपना कर्सर इस पर ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर 9 पर क्लिक करके इसे बैक स्पेस से कट कर वापस से 0 लगा सकते हैं। अब आपको इनका भी टोटल लगाना है तो इनको इस तरह से एक एक्स्ट्रा सेल तक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। इसका पूरा टोटल जोड़ आता है 1,60,100 रुपये। आपने यहाँ पर स्टूडियो का आप देख सकते हैं, यहाँ पर येलो कलर से इसका बैकग्राउंड चेंज किया था। अगर आप चाहते हैं टोटल का बैकग्राउंड भी चेंज करना तो आपको इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके और यहाँ पर इसे आप पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर पेंट हो जाएगा, लेकिन आपका जो टोटल था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, क्योंकि ये जो सेल था ये पूरा हमने सिलेक्ट किया था तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे वापस से सुधारना चाहते हैं, यहाँ पर अंडो पर क्लिक कर देंगे, ये वापस से सुधर जाएगा। बॉर्डर देने के लिए आपको टोटल पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर इसे दे सकते हैं। जैसे हमने येलो बॉर्डर दे दिया, आप इसे भी बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ से येलो बॉर्डर दे सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो बॉर्डर आप यहाँ से इसे दे सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स होते हैं
जैसे Ctrl+A से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, Ctrl+B से आप बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसे आप किस तरह से करेंगे, जैसे यदि आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+A दबाएंगे तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। कीबोर्ड में अगर आप Ctrl+B दबाते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं। अगर आप इन्हें सिलेक्ट करके और Ctrl+C दबा देंगे तो यहाँ पर ये सभी कॉपी हो जाएंगे। अभी ना आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और Ctrl+ अगर V दबाएंगे तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि V का शॉर्टकट होता है पेस्ट करना। तो ये सभी आपको याद कर लेना है। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, इन्हें आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए और कल तक याद कर लीजिए। कल हम कंट्रोल के सहायता से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। कल के वीडियो में हम आपको कंट्रोल का यूज़ बहुत ज़्यादा सिखाएंगे, क्योंकि आप इसी का यूज़ अभी से करते रहेंगे तो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छी तरह से एक्सेल यूज़ करना सीख पाएंगे। और अगर आपसे याद नहीं भी हो पाते हैं तो डोंट वेरी, हम आपको बताते भी जाएंगे कि आप एक्सेल में कहाँ पर किस सेटिंग से इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं, इन शॉर्टकट का यूज करते हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होते हैं तो डोंट वेरी, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। अब हमें इसे वापस से डिलीट करना है, सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर ओके करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये जो एक साइड लिखे हुए हैं 33,000 48,000, ये एक साइड मतलब कि राइट साइड में चिपक के लिखे हुए हैं। आप इन्हें बीच में करना चाहते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे लेटर इधर हो जाएंगे, अगर बीच वाला करते हैं तो ये बीच में आ जाएंगे, अगर ये वाला करते हैं तो ये पहले से हैं ही। हम यहाँ पर इन्हें बीच में कर लेंगे तो इस तरह से बीच में आ गए हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस साइड आ जाएंगे और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे लेटर इस साइड आ जाएंगे। हम इन्हें बीच में कर देते हैं, तो इस तरह आप इन्हें बीच में कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें भी बीच में कर देते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। इस तरह से आप इन्हें सेंटर में कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये जो बी वाला कॉलम है, ये कॉलम हमसे गलती से लिखा गया है, हमें ये बी वाला कॉलम नहीं लिखना है, जिससे हमें डिलीट करना है। डिलीट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको पूरा कॉलम एक बार सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, इस डिलीट पर आप क्लिक करके पूरे को डिलीट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये गलती से डिलीट होगा, वापस आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडो पर क्लिक करके इसे वापस ला सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप वापस भी ला सकते हैं। तो मैं आपको एक साथ बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं सिखा सकता, मैं तो आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप सीखते जाएंगे और भूलते जाएंगे। जितना कुछ हमने आपको आज सिखाया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से, उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है वापस वीडियो में आ जाइए। हमारे 10 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक आपको जो कुछ भी बताया इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।